वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बिसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बागिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्तरा तो पुश्ती बहक़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये पाकिज़ा और नूरानी मुख्तसर सी महफ़िल कौमे मुस्लिम की रहनुमाई के लिए और मज़हब इस्लाम क्या चीज़ है और अल्लाह ने हमें इस मज़हब में क्यों पैदा फरमाया, इसके हवाले से कुछ सुनने के लिए हम मुराद हाज़िर हैं। अल्लाह पाक आयत करीमा के ताल्लुक़ से हक़ कहने और हक़ सुनकर उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक बार आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफ़ियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह पाक कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, अनकरीब रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस आयत करीमा के अंदर दो चीज़ें हमें अता की गईं। अगर बंदा उन दोनों चीज़ों पर अमल करता है तो अल्लाह उनके लिए मोहब्बत को पैदा कर देता है। मोहब्बत को पैदा करने का मतलब, अगर आप इन दोनों चीज़ों पर अमल करते हैं, लोग बेइंतहा आपसे मोहब्बत करेंगे और लोग तो करेंगे ही करेंगे, अल्लाह भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करेगा। और रब अपनी मोहब्बत के साथ जनाब जिब्राइल से भी ये हुक्म फरमाता है कि जिब्रील, फला बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ तो आप भी उस बंदे से मोहब्बत करें। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसी क्या चीज़ है कि जिसको बंदा करे अल्लाह भी मोहब्बत करता है और फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं, और उसके बाद लोगों के दिलों में भी अल्लाह मोहब्बत पैदा कर देता है। तो वो दो चीज़ें हमें दी गई। तो दो चीज़ें हमें दी गई, वो दो चीज़ें क्या हैं कि बेशक वो जो ईमान लाएं और नेक काम करें। हम ईमान भी लाएं और सिर्फ ईमान लाकर खामोश ना रहें, बल्कि उस ईमान के साथ नेक काम भी करें। अब आप अंदाजा लगाएं, कौम मुस्लिम यानी मुसलमान के लिए दो किस्में बताई गई, एक कौमी मुसलमान और एक मजहबी मुसलमान। अब आप अंदाजा लगाएं, इन दोनों में भी फर्क है। जब आप कौमी और मजहबी का फ़र्क समझते हैं तो फिर ज़रूर आप ईमान वालों का भी फ़र्क समझेंगे और जो नेक काम करते हैं उनका भी फ़र्क समझ जाएंगे। कौमी मुसलमान उसे कहते हैं कि जब वो मुसलमानों की सफ़ में जाए तो ये कहे कि मैं तो आपकी तरह मुसलमान हूँ, मैं आपके सारे रूल्स फॉलो करता हूँ, मैं मजहब इस्लाम का मानने वाला हूँ। और जब वहाँ से वो निकल जाए और अगियार की महफिल में पहुँच जाए, वहां जाकर ये कहे मैं तो सिर्फ नाम का मुसलमान हूं, मैं सिर्फ नाम का मुसलमान हूं, तो ऐसे बंदे को कौमी मुसलमान कहा जाता है। और मजहबी मुसलमान अपनों के बीच में रहे तब भी ये कहता है कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और उसकी किताब पर अमल करता हूँ,
अगियार के पास चला जाए तब भी यही कहता है कि मैं ईमान अल्लाह पर लाया हूं और उसी की किताब पर अमल करता हूं, उसे मजहबी मुसलमान कहते हैं। तो आप कौमी मुसलमान बनने की कोशिश ना करें, बल्कि मजहबी मुसलमान बनने की कोशिश करें। ईमान मुसलमान कहलाएं, सिर्फ नाम के साथ नहीं, अपने किरदार के साथ भी मुसलमान कहलाएं, अपने अमल के साथ भी मुसलमान कहलाएं। सिर्फ अब्दुल रहमान, अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद अली, अब्दुल सत्तार इतनों तक महदूद ना रखें। इन नामों की बरकत क्या है, वहां तक भी उतर जाए। और जब आप वहां तक उतर जाते हैं, फिर अल्लाह उस बंदे से बेपनाह मोहब्बत करता है। और जो बंदा, जिस बंदे से अल्लाह मोहब्बत करे ना, फिर वो बंदा दुनिया में कहीं नाकामयाबी की मंजिल तक भी नहीं जाता, अल्लाह उसे उरूज की मंजिल अता फरमाता है। और जो बंदा ईमान भी लाए और नेक काम भी करे, फिर उसके अंदर एक चीज पैदा होती है जिसे परहेजगार कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? परहेजगार। ईमान ले आए और अच्छे काम करने लग जाए तो फिर वो परहेजगार बनता है। जो परहेजगार बनता है वो अल्लाह के घर से मोहब्बत करता है, वो नमाजों से मोहब्बत करता है, वो दीन से मोहब्बत करता है, वो जबान से गालियां नहीं निकालता है, वो रिश्तों को तोड़ने की बात नहीं करता है, फिर वो उसके जहन गलत बातों की तरफ नहीं जाते हैं, फिर वो नशों की तरफ नहीं दौड़ता है, फिर वो अपने रिश्तों को काटने की कोशिशें नहीं करता है, इसलिए कि ईमान लाने के बाद ये नेक काम किया है, अब ये परहेजगार बन गया है। और जिस दौर के अंदर परहेजगारी खत्म होती है ना, अल्लाह उस दौर से बरकतें में उठा लेता है। एक मर्तबा हज्जाज बिन यूसुफ से किसी ने कहा था ना कि आपने सरकार फारूक आजम का दौर खिलाफत पाया है। सरकार फारूक आजम का दौर खिलाफत पाने के बावजूद भी आप लोगों के बीच में अदल और इंसाफ नहीं करते। हज्जाज बिन यूसुफ से कहा गया कि आप अदल क्यों नहीं करते हैं? आपने उनके सरकार फारूक आजम का दौर खिलाफत देखा है ना, उनको अपनी जिंदगी का नमूना बनाने की कोशिश करें। जिस अंदाज से उन्होंने अदल और इंसाफ से अपनी खिलाफत का वक्त गुजारा है, आप भी उसी अंदाज से अपने दौरे खिलाफत के अंदर वक्त गुजारने की कोशिश करें। हज्जाज बिन यूसुफ ने बड़े नफीस अंदाज से जवाब दिया। कहते सुनो, आप चाहते हैं ना कि सरकार फारूक आजम के दौर जैसा यहाँ इस वक्त भी दौर गुजरे? लोगों ने कहा हाँ। अब बड़े नफीस अंदाज से कहते हैं, तुम लोग अबू जर गफारी जैसे परहेजगार बन जाओ, मैं उमर जैसा आदिल बन जाऊंगा। आप अबू जर गफारी जैसे परहेजगार तो बने ताकि मैं उमर जैसा अदल और इंसाफ तो कर सकूं। जब परहेजगार ही ना रहे तो मैं अदल और इंसाफ किस पर करूं? तो उस दौर के लोगों ने अंदाजा लगाया, कहीं ना कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे दरमियान अदल और इंसाफ नहीं हो रहे। तो इसलिए आप भी अंदाजा लगाएं, कहीं ऐसा तो ना हो हमारी जो शिकवे हैं, हमारी जो शिकायतें ना कि साहब हमारे घरों की बरकतें उठ गई है, हमारे काम धंधे बंद पड़ेंगे। सुनिएगा कि जिस वक्त परहेजगार लोग खत्म हो जाते हैं ना, या परहेजगारी उठ जाती है, तो बेबरकती लोगों को नजर आने लगती है। इसलिए सिर्फ नाम तक मुसलमान ना रहें, उस पर अमल भी करें और अपने किरदार में भी ये चीज पैदा करें। कुरान अल्लाह ने बहुत बड़ी किताब और बहुत अजीम किताब अल्लाह ने हमें कुरान दी है। हमने उसको सिर्फ बचपने में या जवानी की उम्र में या रमजान में एक बार पढ़ने की सिर्फ कोशिश की है, लेकिन अगर हम उस पर अमल की भी कोशिश करते ना, आज हमें परहेजगारी भी मिलती, हमारे घरों में बरकतें भी मिलती और हमें बेशुमार इज्जत भी अल्लाह ता फरमाता। तो ये चीज अपने अंदर पैदा कीजिए। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा हो ना, तो अपने पड़ोसी गरीब भाई का ख्याल भी रखिए। अगर अल्लाह ने आपको दिया है ना, उस पे इतराइए मत, इसलिए कि ये तुम्हारी मर्जी से नहीं है, ये अल्लाह की मर्जी से तुम्हें दिया गया। गरीब का ख्याल भी रखिए, क्योंकि जब बंदा परहेजगार बनता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें पैदा हो जाती हैं। एक साहबी रसूल जिनका नाम हजरत कैस अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत कैस अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के भाइयों की आपसे शिकायत रहती है। भाई बार बार कहते हैं कि आप लोगों पर इतना माल खर्च ना किया करें। हजरत कैस कहते हैं अल्लाह मुझे देता है इसलिए मैं खर्च करता हूँ। और याद रखिए, परहेजगारी के बगैर खर्च करने का ज़मीर भी पैदा नहीं होता है, वरना बहुत सारे लोगों के माल सड़ लगे हैं, उन्हें खाने वाला कोई नहीं होता।
क्योंकि परहेजगारी नहीं है, दिल में वो मोहब्बत नहीं है, इसलिए वो चीज भी हमारे अंदर नहीं। हजरत कैस कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे माल दिया तो मैं लोगों में खर्च कर रहा हूँ। हजरत कैस अंसारी के भाई आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं और आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कैस का हाथ जो ना बहुत खुला रहता है, आप उन्हें कुछ समझाएं कि वो जितना कमाते हैं खर्च कर देते हैं, कुछ अपने लिए रख लिया करें। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जनाब कैस को अपनी बारगाह में हाजिर किया। हजरत कैस हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। आका करीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, आपके भाइयों ने शिकायत की है कि आपका हाथ बहुत खुला रहता है। हजरत कैस कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे माल में जितना नफा होता है, मुझे माल में जितना नफा होता है, या रसूल अल्लाह, उसमें से मैं मेरा हिस्सा ले लेता हूं, बाकी मैं माल गरीबों पर खर्च कर दिया करता हूं। सिर्फ मेरा जितना हिस्सा बनता मैं उसी को लेता हूं, बाकी गरीबों में खर्च कर देता हूं। जनाब कैस को आका करीम अलैहिस्सलाम ने इतनी दुआ दी, 3 मरतबा मेरे करीम आका ने फरमाया, कैस अल्लाह तुझे मजीद माल अता फरमाए, कैस तुझे अल्लाह मजीद माल अता फरमाए। उसके बाद हजरत कैस कहते हैं कि मैं अपने पूरे खानदान में सबसे मालदार मेरा नाम शुमार किया जाता था। मुसलमान, जब बंदा परहेजगार होना तो अल्लाह इज्जत की दौलत भी ऐसे अता फरमाता है। इस ज़मीर के अंदर परहेजगारी पैदा हो जाए ना तो अल्लाह ऐसे माल भी अता फरमाता है। ये सारी चीजें एक चीज से जुड़ी हैं, वो है मजहब इस्लाम। और इस इस्लाम के अंदर अल्लाह ने हमारे लिए जिंदगी और एक किताब कुरान और जिंदगी आका करीम अलैहिस्सलाम की जात नमूना दिया है। बंदा उसे अपनाए और उस पर अमल करने की कोशिश करे तो जरूर अल्लाह लोगों के दिलों में भी हमारी मोहब्बत को पैदा फरमा देगा। रब जो वादा करता है ना वो बिल्कुल सच्चा करता है। दुनिया के इंसानों के वादे झूठे होते हैं, लेकिन अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं। उसने कह दिया ना कि मैं लोगों के दिलों में अनकरीब रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। अगर उसने कह दिया ना तो वो जरूर पैदा कर देगा। आप ईमान तो लाएं, नेक काम तो करें, मस्जिदों के करीब तो जाएं, लोगों से इज्जत से बात तो करें। इस जबान से जहां गालियां देते हैं वह दुआएं तो दें। जहां आंखों से हम जुल्म की आंखों से देखते हैं वहां मोहब्बत की निगाह से देखें तो सही, अल्लाह जरूर मोहब्बत पैदा फरमाएगा। लोग तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करेंगे। ये चीजें चाहने के लिए अपने आप को परहेजगार बनाइए, अपनी ज़मीर से मैं जैसे जुमलों को ख़त्म कीजिए और आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और कुरान पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह पाक हर एक मुसलमान को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।